नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। यूपी टीवी 7 से अरबाज दानिश की रिपोर्ट झांसी से। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने भी निगरानी करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। डीएम रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एडीएम संजय कुमार पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के अनुपालन के लिए सी विजिल ऐप को सक्रिय कर दिया है। ऐसे में ऐप के माध्यम से आने वाली शिकायतों का 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को जुलूस, रोड शो, नुक्कड़ सभा, जनसभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जो भी आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमित मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को उनके आग्रह पर पोस्टल बैलेट घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। वह घर से ही मतदान कर सकेंगे। इसमें पारदर्शिता के लिए टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से, सच की तय तक। उसमें तो कार्रवाई हो ही रही है। जो प्रिवेंटिव एक्शन है, 2 लोगों को, 5 लोगों को, उसमें से जो 70। देखिए, कल 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जनपद झांसी में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके संबंध में अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके संक्षिप्त जानकारी है उनको बता दी गई है। इस बार कोविड को लेकर विशेष जो प्रावधान किए गए हैं माननीय आयोग द्वारा, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया है। विशेष करके जो पोलिंग एजेंट हैं, जो पोलिंग बूथ पर आएंगे, उनके लिए डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो लोग प्रथम वैक्सीनेशन के बाद दूसरा डोज का समय नहीं आया है, उनके लिए RT-PCR या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। अन्य जैसे दिव्यांग और 80+ के वोटर के संबंध में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। अगर वो बूथ पे आते भी हैं तो उनके लिए अलग से पंक्तियां लगाई जाएंगी। अन्य व्यवस्था बूथ के संबंध में, पोलिंग पर्सनल के संबंध में, इलेक्शन मटेरियल के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, EVM VVPAT के संबंध में, जो चुनाव प्रचार है उसके संबंध में। आप जानते हैं कि 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रकार की रैलियां, मीटिंग अभी स्थगित हैं। 15 जनवरी के बाद फिर कोविड की स्थिति को देखते हुए नया निर्देश आएगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक भी किसी भी प्रकार की अगर बाद में परमिशन मिलता भी है तो रैलियां, मीटिंग नहीं की जाएंगी। अन्य सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, नाम वापसी, इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, कहाँ पे नॉमिनेशन होगा, कहाँ पे काउंटिंग होगा, कितने सभा स्थल हैं, कहाँ कौन RO हैं, ARO हैं, इससे संबंधित समस्त जानकारियाँ उनके साथ साझा की गई हैं।